और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं दोबारा से हमारे लोंडे और उस धोती चोर के बीच की लास्ट फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, इससे पहले अभी 6 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आचार्य ने अपनी स्टोरेज अंगूठी और सफेद रोशनी का टुकड़ा हमारे लोंडे को दे दिया था और दोबारा से प्रोटेक्टर बू से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आचार्य प्रोटेक्टर बू से फाइट करने लगते हैं तो प्रोटेक्टर बू एक स्पेशल सील बनाता है और हमारे आचार्य को उसमें कैद कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। और यह देखते ही हमारा लोंडा एकदम सुनमटान खड़ा रह जाता है और वो ऐसा लगता है मानो उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है। सिर्फ उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो जीते जी मर गया है, क्योंकि वो जिस किसी से भी प्यार करता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। पहले उसके फादर को कोई ले गया जिससे कि वो जीते जी टूट गया। फिर इसके बाद यूनर और मास्टर ने उसे संभाला, लेकिन फिर यूनर भी चली गई तो मास्टर ने उसे संभाला और उससे कहा कि चिंता मत कर मेरे ठरकी चेले, हम दोनों डाउ शैंग बनेंगे और फिर इसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उसकी क्लैन से वापस लेकर आएंगे। लेकिन आज तो वही चला गया जिस पर हमारा लोंडा सबसे ज्यादा विश्वास करता था और वो हमारे लोंडे को हर मुश्किल में संभालते थे। इस बात पर हमारे लोंडे को लगने लगा था कि वो जिससे भी प्यार करता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। और जब प्रोटेक्टर वो हमारे लोंडे की ऐसी हालत देखता है ना तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि यही मौका है इस लोंडे को दबोचने का। इसलिए वो हमारे लोंडे की ओर आने लगता है। लेकिन तभी हमारी होटेस्ट क्वीन भी उसका पीछा करने लगती है और हमारे लोंडे को बचाने के लिए आने लगती है। लेकिन इतने में प्रोटेक्टर वो अपना एक पावरफुल अटैक बनाता है और हमारे लोंडे के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी हमारे लोंडे को बचाने के लिए आ जाती है हमारी छोटी सी प्यारी जिया और वो प्रोटेक्टर बू के हमले को ब्लॉक कर देती है। और जब प्रोटेक्टर बू ये देखता है कि उसके हमले को एक छोटी सी बच्ची ने रोक लिया तो वो एक और अटैक उस छोटी सी बच्ची पर कर देता है। लेकिन तब तक वहां पर आ जाती है हमारी होटेस्ट क्वीन और वो अपनी 7 कलर की लाइट से एक शॉट बनाकर प्रोटेक्टर बू के हमले को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस पर प्रोटेक्टर बू होटेस्ट क्वीन से कहता है कि ये लड़की तू बीच में टांग क्यों अड़ा रही है, तुझे मरना है क्या। लेकिन जब हमारी होटेस्ट क्वीन हमारे लोंडे की ओर देखती है तो उसे दिखता है कि जियान एक जिंदा लाश बन चुका है। और हमारे लोंडे की ऐसी हालत देखकर होटेस्ट क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो प्रोटेक्टर बू में बजाने लगती है लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, जिसके कारण प्रोटेक्टर बू को परेशानी आने लगती है। हालांकि वो हमारे होटेस्ट क्वीन के हमले से बच तो पा रहा था, लेकिन उसे वहां पर लगने लगता है कि अगर मैं इससे और लड़ा तो मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। इसलिए वो मन में कहता है कि मैंने इसके आचार्य की आत्मा तो पकड़ लिया और रही इसकी आत्मा तो जान है तो जान है, तो मैं इसकी आत्मा तो पकड़ ही लूंगा। इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन इतने में हमारे लोंडे को भी होश आ जाता है और वो अपने हरे डार्क ग्रीन कलर के पंखों को फड़फड़ाकर आसमान में उड़ने लगता है और प्रोटेक्टर बू के पास जाने लगता है। और हमारे लोंडे को ऐसा करते देखकर प्रोटेक्टर बू रुक जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि खुद शेर जाल में फंसने के लिए आ रहा है तो इसे भी साथ ले चलता हूँ। और तभी हमारा लोंडा अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और एंग्री बुड्ढा लोटस मतलब कि कमल बनाने लगता है। लेकिन वहीं पर हमारी होटेस्ट क्वीन आ जाती है और वो हमारे लोंडे का हाथ पकड़ लेती है और हमारे लोंडे से कहती है कि जान अभी तुम एंग्री बुड्ढा लोटस मत बनाओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर तुम्हारी जान चली गई तो प्रोटेक्टर बू तुम्हें बहुत ही आसानी से पकड़ कर ले जाएगा। और रही तुम्हारी आचार्य की बात तो तुम भविष्य में बहुत ज्यादा पावरफुल होकर तुम्हारे आचार्य को होल ऑफ सोल से वापस ला सकते हो। और यह बात तुमसे होटेस्ट क्वीन नहीं बल्कि काइलिन तुमसे ये बात कह रही है। और हाँ, अब से हम होटेस्ट क्वीन को काइलिन कहेंगे क्योंकि हमारे लोंडे ने यह नाम बहुत ही प्यार से रखा है होटेस्ट क्वीन का। और काइलिन शब्द सुनते ही हमारा लोंडा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर हमारी होटेस्ट क्वीन हमारे लोंडे का हाथ पकड़ लेती है। और जब प्रोटेक्टर बू हमारे लोंडे को ऐसा देखता है तो वो हमारे लोंडे से कहता है कि ये लड़के तू चिंता मत कर, हमारे लिए याओलाओ की आत्मा बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हम उसे कुछ सालों तक तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर तुझ में दम हो तो उन्हें बचाने के लिए होल ऑफ सोल में आ जाना, क्योंकि अब तेरा एक गुरु वहीं पर मिलेगा। और हाँ, मैं भी तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगा और अगर तेरी उसमें सच में दम है तो आ जाना। और यह कहते ही प्रोटेक्टर वो वहाँ से चला जाता है और हमारा लोंडा वहीं पर मूर्ति बनकर खड़ा रह जाता है। और थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है और आने के बाद जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों से ही सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता था और लोग उन्हीं को उससे छीन कर ले गए और वो कुछ भी ना कर सका। और हमारे लोंडे की ऐसी हालत देखकर सब लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, चाहे फिर वो सांसद हो या फिर विधायक या फिर बर्फ का किंग या फिर होटेस्ट क्वीन, यहाँ तक कि हमारा सबसे छोटा पैकेट मतलब कि हमारी जिया वो भी हमारे लोंडे के पास आकर रोने लगती है। और यार अब मैं इसकी आगे की बात है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है। और हाँ, अब इससे आगे कुछ है भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी फाइट है हमारे लोंडे और हमारे लोंडे की फर्स्ट गर्लफ्रेंड के बीच मतलब कि नयान के बीच। और अगर आप लोगों के कमेंट आए तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड